नोएडा के फिल्म सिटी में स्थित मारवा स्टूडियो में 13वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों की सुरक्षा के विषय पर गंभीर रूप से चर्चा हुई। आईसीएमईआई के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि आने वाली हर चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। किसी भी घटना के बाद हम तुरंत ये सोच लेते हैं कि आदमी के साथ कुछ गलत हुआ है, परंतु सबसे पहले हमें जांच करनी चाहिए और फिर कार्यवाही करनी चाहिए। ये मत सोचिए कि यदि कोई घटना दूसरे के साथ हुई है तो वो आपके साथ नहीं हो सकती। यह सोचना बिल्कुल ही गलत है। आपको पहले से ही अपने सुरक्षा को लेकर सचेत रहना चाहिए। कोरोना की महामारी ने हमारे जीवन की आदतों में कुछ नए मानदंड लाए हैं। हमें उन्हें अब अपनी प्रणाली में शामिल करना होगा। Short films of AFT, ASMS, films on disability, films, children's film and competition films are there. We have not touched the full-length feature film this time because we never wanted to disgrace those films on a very small screen. But we're very happy that once we are through with this festival, probably we're going to be the second biggest film festival of the globe after Cannes online this year. I'm so thankful to all our patrons, all our participants. This time we have 60 countries participating, 200 people from all over the world as participants, 500 media houses who are supporting this festival. एक MRP है, एक फिक्स रेट है। हमारे यहाँ इस चीज की बहुत कमी है। मुझे लगता है हमें सबसे ज्यादा इस पर काम करना चाहिए। हमको पता नहीं होता है, हम कल गाना लिखने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता होता है कि हमें उसका प्राइस क्या मिलने वाला है। वही मैं हूं जो 10 बहाने लिखता हूं और वही मैं हूं जो दीदार दे लिखता हूं, वही मैं हूं जो भरे नैना लिखता हूं, लेकिन तीनों की क्या प्राइस सेम है। तो ये एमआरपी पर हमें मेहनत करनी चाहिए कि नहीं, इतना तो होना चाहिए। जब तक ये एमआरपी डिसाइड नहीं होगी तब तक आई डोंट थिंक सो के मतलब इस पर हम फर्दर कोई मेहनत हमारी कामयाब होगी। Actually, safety and security of cinema personnel is very touchy, and of course everyone who is in the industry, they understand the situation. You have given the name cinema personnel and not actor, so I'm very happy with that because industry is consisting of, like, mostly people think that it's actor oriented because they are the face, but cinema personnel, they consist of 70 to 80 or sometimes 90% of the industry. I admire the film industry that they have taken a very solid steps to resume a production of the films, but there is obviously a paradigm shift now. Theatrical release is a very big challenge, and so people are shifting to OTT, which has created a very transactional pressure on economizing the production now. In the industry is paramount and one of the most important aspects as far as film production is concerned. I would obviously touch base some of the very important points as far as this industry is concerned. One obviously is that many of our studios today, are very outdated, and so are their equipments. So there are no fire norms followed. There are no systems and procedures, and the systems and procedures which are there. तकरीबन मुझे लगता है कि सीरियल करीब 100 more than 100 मुंबई के अंदर शूट हो रहे हैं। सीरीज अलग से हो रहे हैं और उनकी सारी चीजें चल रही हैं। कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रही, सबको एक बार बता दिया गया है और लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी प्रिकॉशन की जो जरूरत थी, उनको हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी टीम जाती है सेट पर, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाता है, सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा, मास्क भी यूज करते हैं। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं सर, 20 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ और इस तरह का टाइम मैंने क्या किसी ने भी नहीं देखा जो जिस तरह का हम लोग जूझ रहे हैं इस तरह से। और अभी मैंने सर ऑलमोस्ट 20 फिल्में कोविड पे बनाई है, कोविड अवेयरनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर हमें तो सेफ्टी का तो ख्याल रखना ही है सर, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर कि आर्टिस्ट काम नहीं करना चाहता, उसको डर है। जैसे कि अभी मैं पीछे एक वेब सीरीज प्लान कर रहा था, लेकिन
कहीं ना कहीं आर्टिस्ट जो है मना कर देते हैं